ये कोई खुशी वाला या इंटरेस्टिंग ब्लॉग नहीं है. दिस इज़ जस्ट एन अपडेट कि माई ग्रैंड मदर हैज़ पास्ड अवे. ग्रैंड मदर, व्हेन आई से ग्रैंड मदर, इट इज़ माई नानी एंड नॉट दादी. मेरी जो दादी थी शी ऑल्सो पास्ड अवे लास्ट ईयर. इन जिनको नानी और दादी का फ़र्क नहीं पता, ऑब्वियसली आपको पता होगा, बट नानी मतलब मम्मी की मम्मी और दादी मतलब पापा की मम्मी. तो पापा की मम्मी पास अवे इन May 2020. एंड ये जो मेरी नानी है शी सडनली आउट ऑफ नोवेयर वो सीरियस हो गए एंड शी ये माइक इसकी मका. तो मेरी जो नानी है शी पास अवे येस्टरडे एट 4:40 PM. और चश्मे पहन रहा हूँ तो इसका कोई दूसरा मतलब मत निकालना कि स्टाइल के लिए वीडियो में मैं 16, 17, 18 घंटों से सोया नहीं हूँ. एंड आई एम रियली वेरी स्लीपी. मेरी आँखों से आपको दिख रहा होगा अगर स्टार्टिंग का पार्ट आपने देखा होगा तो मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था वीडियो बनाने का. मैंने मम्मी को बोला कि मैं कोई अलग चीज़ शूट करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये कमरा है और इसके बाद द हॉल और इधर बेडरूम है. यूजुअली इधर मेरी जो नानी थी शी यूज टू रेस्ट. तो जो मेरी नानी थी वो हमारे साथ ही रह रही थी सिंस द लास्ट 1 ईयर. और अगर आपको नहीं पता तो शी हैड अ प्रॉब्लम ऑफ लंग फाइब्रोसिस. अब लंग फाइब्रोसिस आप गूगल कर सकते हो क्या है. वो बहुत बड़ी लंग्स की एक बुरी बीमारी है जो एक बार अगर हो जाती है तो आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगता है. आप ब्रीथ बराबर से नहीं कर सकते एंड आपको ब्रीथलेसनेस और फिर वो एकदम बोलते हैं ना अनकंफर्टेबल फील होता रहता है पूरा दिन. आप ठीक से चल भी नहीं सकते उसमें. तो सेम प्रॉब्लम ऑनेस्टली जो प्रॉब्लम था फाइब्रोसिस का ये मेरी नानी को पिछले 10 साल से था. एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अलग अलग डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था. मतलब बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर्स को कंसल्ट किया. कुछ डॉक्टर्स ने अच्छी इलाज बताया, कुछ लोग डॉक्टर्स ने बुरा इलाज बताया, मतलब ठीक से इलाज बताया नहीं. एंड वो अहमदाबाद में पूरा टाइम मतलब वो अकेले थे एंड वो ब्रीथलेसनेस होती थी, अनकंफर्टेबल, खुद खाना नहीं बना सकते थे. तो व्हाट माय फैमिली डिसाइडेड वाज कि उनको मुंबई यहाँ लेके आते हैं एंड उनको यहाँ अच्छे से हम अभी उनकी देखभाल करेंगे बिकॉज शी वॉज नॉट एट ऑल इन द कंडीशन टू स्टे अलोन. अगर आपको नहीं पता तो मेरा जो अहमदाबाद का घर है वो मेरी नानी का है एंड शी यूज टू स्टे अलोन देयर. अलोन मतलब उनकी एक बहन भी थी, कज़िन. तो मतलब शी वॉज लाइक अ फ्रेंड. वो भी उनके साथ बहुत साल वहाँ रही बट शी पास्ड अवे लास्ट ईयर इन कोरोना बिकॉज शी वॉज कोविड पॉजिटिव. तो शी ऑल्सो पास्ड अवे. तो मेरी नानी एकदम अकेली सी हो गई थी, कोई था नहीं उनके पास वहाँ. तो व्हाट वी डिसाइडेड कि उनको यहाँ लेके आते, कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ हो जाए. उनका इलाज किया. हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं ही लुक्ड आफ्टर माई नानी फॉर ऑलमोस्ट 9 to 10 months आज हो गए कि उनकी दवाई, उनका एक ऑक्सीजन मशीन होता रहता था जो मेरे काफ़ी व्लॉग्स में दिखा था. एंड आई स्टिल रिमेंबर मैंने जितने भी ये रूम में व्लॉग शूट किए हैं शी वॉज ऑलवेज हियर. बट मैं उनको बोलता था प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर बैठ जाओ. आई जस्ट यूज टू रिक्वेस्ट. मैंने कभी उनको चिल्लाया नहीं मेरे वीडियोज़ के रिलेटेड कुछ भी काम से, या मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो उनको हर्ट करे. बट हाँ, मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो मैं रिग्रेट करता हूँ आज की. मतलब मैंने कभी कभी यार मुझे गुस्सा आ जाता था. वो ऐसी चीज़ें करते थे कि गुस्सा आ जाता था मुझे. मेरी मम्मी यूज टू स्पेंड हर एंटायर डे लुकिंग आफ्टर हर मॉम, मतलब मेरी नानी. एंड जब वो थोड़ा बहुत नाटक करते थे तो मुझे गुस्सा आ जाता था और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोल देता था, जो आज मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ. मदर वॉज द क्लोजेस्ट टू मी. उनसे ज़्यादा और क्लोजेस्ट आज तक कोई रहा नहीं. मतलब मैं जब छोटा था तो समर वेकेशन के टाइम हमको क्रिकेट बैट्स दिलाते थे. फिर मेरी बर्थडे जब होती थी तो पूरा बिल्डिंग को इनवाइट करते थे खाना खाने पे. मतलब वो जो नीचे होता है बिल्डिंग में पूरा प्रोग्राम रखते थे टू सेलिब्रेट माय बर्थडे. फिर मुझे 12 साल की एज में फ़ोन दे दिया था, एक आईपॉड, एप्पल का आईपॉड टच आता था, वो गिफ्ट कर दिया था. ये मैं भाग भाग के ये पहले दिन लेके आया था और ये दूसरे दिन मैं ये दोनों सिलेंडर्स लेके आया. ये एक ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेट, इसमें भी ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आता है. जो कॉन्सनट्रेटर जब बंद हो जाता था तो मैं उनको ये देता था. तो मैं भाग भाग के ये लेके आया था. आई स्टिल रिमेंबर. तो मतलब भाई मतलब देख लिया यार. मतलब लाइफ में मैं जब यूट्यूब वीडियोस बनाता था तो मैं उनको बोलता था कि प्लीज़ बाहर चले जाओ. मुझे सब चीज़ें याद आ रही है धीरे धीरे. नाउ हाउ शी पास्ड अवे वाज लाइक कि उनका ऑक्सीजन जो था इवन ऑन द ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर, जब हम उनको ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर पर रखते थे
फिर भी उनका ऑक्सीजन लेवल 50, 45, 30 इसके बीच घूमता रहता था। मतलब डे बिफोर येस्टरडे रात के 10 बजे उनको कुछ खाना चाहिए था, मतलब उसको क्या बोलते मुझे नहीं पता, बट मेरी मम्मी से उन्होंने मांगा कि मुझे दे। मेरी मम्मी ने बनाया, रात के 10:30 बजे उनको खिलाया एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी। मेरे मामा आए थे बड़ौदा से उनको खास मिलने के लिए, वो उनसे मिले, सबसे बातचीत की, खुश हो गए एकदम। एंड देन 10 बजे 10:30 बजे कुछ सो गए वो एंड शी स्लेप्ट लाइक लिटरली वो घोड़े बेच के सो रहे थे। मुझे लगा इतना, मुझे थोड़ा डाउटफुल होने लगा कि यार इतना तो कभी सोए नहीं, मतलब हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल। तो मैंने बोला कि भाई चलो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह को उठेंगे, चाय नाश्ता वगैरह शी यूजुअली आस्क फॉर टी एंड वो जो ब्रेकफास्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है वो मेरी मम्मी को बोलते कि मुझे दे, मम्मी दे दी थी। बट कल सुबह क्या हुआ कि शी डिडंट वेक अप, मतलब वो सो ही रहे थे, शी वॉज स्नोरिंग लाइक एनीथिंग, शी वॉज स्लीपिंग, शी डिडंट वेक अप, लाइक 15-16 घंटे हो गए थे, शी डिडंट वेक अप। मैंने ऑक्सीजन चेक किया, ऑक्सीजन वॉज 35, मतलब हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने बोला अभी आप कुछ भी मत करो, इनको ना ही हॉस्पिटल से कुछ हो। मुझे स्टिल होप्स, आई हैड स्टिल होप्स बिकॉज शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। भाई वो मतलब बाथरूम में 3 बार गिर गए थे, जब रात को वो जाते थे वॉशरूम के लिए 3 बार शी फेल डाउन, बट फिर भी शी हैड दैट, बोलते हैं ना फाइटिंग पावर बॉडी के अंदर, तो उनके अंदर बहुत वो था। आई वाज लाइक यार इनके जैसे इंसान को कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं बड़ौदा निकलने वाला था कल मेरे मामा के साथ। मम्मी को मैंने बोल दिया था कि इनको कुछ भी नहीं होने वाला, लेट मी गो टू बड़ौदा, लेट मी एंजॉय माई ट्रिप, ये ऐसे कैसे ही रहेंगे, उठेंगे, खाना पीना मांगेंगे एंड शी विल रिवाइव। बट ऐसा नहीं हुआ। मेरे डैड ने मुझे वॉर्न किया था कि तू बड़ौदा मत जा, क्योंकि अगर तू गया और व्हाट इफ शी पासेस अवे तो मम्मी और भाई के साथ कोई होगा नहीं हेल्प करने के लिए। तो मैंने ये चीज़ सोची एंड आई मेड अ कॉल कि नहीं जाऊँगा मैं बड़ौदा, मैं यहाँ ही रहा। दैट इज़ द रीज़न आई एम सिटिंग हियर ऑब्वियसली। तो यार मैंने फिर मैंने ऑक्सीजन चेक किया 3 बजे कल दोपहर को, ऑक्सीजन वॉज 35, पल्स रेट 86 थी सुबह 11 बजे एंड शाम को जब मतलब दोपहर 3 बजे जब मैंने चेक किया तो पल्स रेट वॉज 72, 70 एंड फिर मुझे इंडिकेशन आने लगा कि धीरे धीरे थिंग्स आर मतलब शी विल पास अप। 4:30 बजे एक्चुअली क्या हुआ कि 4:30 बजे मैंने मतलब आई हेल्ड हर हैंड्स लाइक दिस और मैंने देखा हाथ ठंडे हो गए थे एंड शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग। मैंने पैर पे भी गुदगुदी की, मेरे एक दोस्त ने बोला पैर पे गुदगुदी कर, मैंने की बट देयर वॉज नथिंग, नो रिस्पॉन्स। एंड एट 4:40 शी फाइनली टुक हर लास्ट ब्रेथ। वो जो मैंने मेरी आंखों के सामने देखा था वो मैं बयान नहीं कर सकता। 3-4 दिन में अहमदाबाद निकलने का प्लान है। मैं मम्मी पापा का पता नहीं बिकॉज ही हैज़ हिज ऑफिस एंड एवरीथिंग, तो मैं मम्मी और मेरा भाई मोस्ट प्रॉबली निकल जाएंगे 14 जुलाई तक, क्योंकि माई नानी वांटेड कि उनके जो भी रिचुअल्स है जो भी है वो सब अहमदाबाद में हो बिकॉज शी हैड हर हाउस देयर। और उनका बोलते हैं कि जो जीव था वो वहाँ ही था, उनको वो घर बहुत पसंद था। द रीज़न शी वॉज स्टेइंग विद अस बिकॉज उनके साथ कोई था नहीं उधर ऑब्वियसली। तो भाई अभी जो होना था हो गया, अभी कुछ नहीं कर सकते। मतलब दिस इज़ अ कम्प्लीटली हेल्पलेस सिचुएशन। बहुत लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि भाई तू व्लॉग्स मत डाल, अभी ये मत कर वो मत कर, ब्रेक ले ले। बट वाई शुड आई टेक अ ब्रेक, वाई शुड आई नॉट अपलोड वीडियोज़ ऑन यूट्यूब? बिकॉज भाई देखो सिंपल सीन है कि आई ऑब्वियसली अंडरस्टैंड, आई हैव प्रेड 1000 टाइम्स। मैं क्रिमेशन के लिए भी मैं और मेरा भाई ही गए थे अंदर, तब लास्ट मैंने दर्शन किए उनके। मैंने एक ही चीज़ प्रे की थी कि यार मैंने एफ़र्ट लिए 3-4 सालों में यूट्यूब के लिए और मेरी पढ़ाई के लिए, सारी चीज़ों के लिए। एंड इफ़ भाई अगर मैं 1-2 महीना का ब्रेक ले लेता हूँ फिर से, तो मेरी जो भी रीच अब तक आई थी सब टूट जाएगी। और मैं ये चीज़ कोई ऑब्वियसली मज़ा तो आता है मुझे व्लॉग्स बनाने के लिए, बट अदर दैन दैट सॉर्ट ऑफ ये मेरी एक जॉब बन गई। इट इज़ माई हॉबी, मुझे करना है ये। मुझे पता है कि मैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसमें आगे आऊँगा। आई कैन नॉट टेक अ ब्रेक नाउ। मैंने ये गलती बहुत बार की है। मेरी CET के टाइम मैंने की, मेरे दादी जब पास हुए तब मैंने की, मैंने उसके बाद भी 3-4 बार ये गलती की, और इस तरह मैंने मेरी चैनल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हाँ, अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता तो वो अलग बात थी। मैं सोया भी नहीं, मतलब मैं पिछले 18 घंटे से सोया नहीं। ये सब जो भी रिचुअल्स थे, मेरी पूरी मेहता फैमिली के मेम्बर्स आए थे एंड मम्मी को भी संभालना था मुझे। मेरी कॉलेज का बहुत ज़्यादा काम था। जो मेरे दोस्त कुशल और मेरा दोस्त देव है, भाई जैसे है वो मेरे, तो दे आर
helping me in a lot of things and they are also handling a lot of things for me. So this was it. थोड़ा सैड था बट दिस वॉज अ चैप्टर ऑफ माई लाइफ. मतलब ये एक बहुत बड़ा चैप्टर था मेरी लाइफ का. मेरी नानी ने मुझे पढ़ाया लिखा, ABCD सिखाई, हाउ टू बिहेव वो सिखाया. फिर मैं बहुत शरारती था तो मुझे सुधारा. मैं बेल बजा बजा के भाग जाता था. मैं बहुत बेकार था. मैंने गाड़ी के कांच फोड़े जानबूझ के, गलती से भी नहीं, जानबूझ. मैं बहुत बेकार था. मेरे मम्मी डैडी के मैं हाथ में भी नहीं आता था जब छोटा था. तो मेरी नानी ने मुझे संभाला एंड यू नो शी डिड एवरीथिंग दैट शी कुड टू रेज मी. और आई हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद हर. व्लॉग्स में मैंने कभी उनको बताया नहीं ऑब्वियसली, बिकॉज मैं मेरी किसी भी फैमिली मेम्बर को व्लॉग्स में नहीं दिखा था. बट था, अभी क्या कर सकते हैं. अभी मतलब मूव ऑन. मुझे मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि भाई मैं सिर्फ 19 का हूँ. अभी आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे देखनी आ गए. आई कैन अंडरस्टैंड यार. मतलब हाँ, नानी थी मेरी बट ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें. आई कैन नॉट ब्रिंग हर बैक. वीडियोज़ ना डालने से वो वापस नहीं आ जाएंगे. एंड एक चीज़ मैं ये करूँगा कि एंटरटेनमेंट जो है वो मैं नहीं करूँगा. आई विल नॉट वॉच मुंबई करने के लिए. आई विल नॉट अननेसेसरीली यूज़ इंस्टाग्राम. मैं एंटरटेनमेंट किसी भी सॉर्ट का ये पीरियड में नहीं करूँगा. बट जब व्लॉग्स बनाने की बारी आती है तो मुझे व्लॉग्स तो बनाने पड़ेंगे. आई हैव नो अदर वे. वो मैं रोक नहीं सकता. तो दिस वॉज इट. मैं बहुत नींद में हूँ. मैं सोया नहीं. कॉलेज का बहुत काम है. सो सी यू गाइस. बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ भाई. मेरा इतना ज़्यादा काम पेंडिंग है ना कॉलेज का. चलो बाय.